So fine. Yes, Rachit. Beta, where were you? Where were you? You absent from last 3-4 days. Can you unmute yourself, Beta ji? So yes, I was not attending the last 3 4 lectures because I was not at home. I was outside and I was busy in some work. Okay, okay, okay. You know that the attendance is very compulsory for each and everyone. Yes, from today I will be on regular classes. Okay, thank you. God bless you. Chetej, Yes, sir. beta, can you turn on your webcam, beta? Where were you, beta, from last 3-4 days? Sir, I have gone somewhere. So you should inform to the teacher or not. You should inform to the teacher, na beta. He might be waiting for you. Kavya, Kavya, beta, turn on your webcam. Kavya, turn on your webcam, beta. Yes, beta Vardhan, what's problem with you? Tell me, beta. Sir, good afternoon first Good of all. afternoon. Sir, I want to ask जो हमारे कल पीटीओ से मार्क्स नहीं मिले, कब तक मिल जाएंगे? Beta, who will decide this one? पहली बार आपने PT1 दिया है? नहीं सर, बाकी जब हम 10th में देते हैं ना तो हमें उसी टाइम मिल जाते थे मार्क्स, साथ ही मिल क्या जाते थे, इसके लिए इसलिए आपके हमको लिए थोड़ा पेरेंट्स, आपको पहले भी पता है पेरेंट्स मीटिंग होती है इसके लिए? आपको पता है ना? समझा नहीं सर आपकी बात मतलब? बेटा पेरेंट्स मीटिंग होगी तभी हम आपसे डिस्कस करेंगे मार्क्स। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ऑलरेडी बता चुका हूँ शायद। नहीं सर, ऐसा कोई मैसेज हमें आया नहीं है। मैसेज मैंने पर्सनली किया बेटा, आपको कल व्हाट्सएप चेक किया करो। सो guys, so today we will start a new topic, that is partnership. That is partnership. Okay guys, so I'll ask to the Sunana, what do you mean by the partnership, beta? The partnership means like if we want to share our 50% interest with someone, because like if we are having lot, if we are like single, we are the single owner, then the risk, then the loss will be increased, the liability will be increased, if we are taking loans, the loans will be increased. But if we are doing 50% partnership, then you will also, then the person who is with you will also pay the money, the loan, and also there will be increase in your scale. Then from small scale, you can go to large scales also. This is what a partnership helps, and it will also help in managing the things in easier way. Let me finish. Yes, Vardhan. सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई मैसेज आया नहीं था अभी कि मेरे को पीटीएम पार्टनरशिप के कर ले बारे। बेटा, अभी पार्टनरशिप पढ़ लें। सर वही बात करनी है सर, बेटा हमने तो इसके लिए अभी आप, बेटा इसके लिए आप मुझे फोन नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, Not मैं so कह रहा हूँ important. जॉइंट Let me इंटू। finish on the topic, बेटा। सर मैं टॉपिक्स की ही बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जॉइंट इंटू फैमिली के फीचर्स सॉरी लिमिटेशंस करनी थी, तो थोड़ी लिमिटेशंस देर के आपको फीचर। कराती हैं बेटा कल।
चेक करो, लिमिटेशंस कल डिस्कस करिए। कल सर कल तो हमने टेस्ट दिया था। परसों हमने लिमिटेशन से डिस्कस करी आपसे, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लायबिलिटीज करता। बेटा आप टिक किया करो, पूछो अपने दोस्तों से। आपको दोबारा करनी है, आई विल रिवाइज यू बेटा, सो मेनी टाइम्स आई विल रिवाइज यू, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और पूछो बेटा, डाउट्स क्या है आपके? यस सर। और डाउट्स पूछो। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। आस्क मी योर डाउट्स बेटा। यस, आस्क मी द डाउट्स। सर ये हमने टॉपिक्स करने हैं। कौन से? डाउट्स सर ये लिमिटेशंस और मेरिट्स। बेटा हमने कल इसको डिस्कस किया था, परसों आपको अगर याद हो तो आपने टिक किया करो बेटा, जब हम लोग इसको डिस्कस कर लिया करें जो टॉपिक्स। सर हमने नहीं किया था, हमने जॉइंट इंटू फैमिली किए थे। उसी के तो बेटा बात कर रहा हूँ, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। हाँ जी सर, वो नहीं किए थे। बेटा आप सुनैना, हैव यू डन बेटा दिस वन? Sir, no, we have not done it. ओके, सो वी गो फॉर दैट। क्योंकि हमें याद है कि हमने किया था ये इंक्रीज इन लॉयल्टी, कि एक ही फैमिली के लोग करेंगे तो लॉयल्टी ज्यादा होगी। कमरान, व्हाट अबाउट यू? सर आपने ओवरव्यू दिया था, लेकिन हमने अच्छी तरीके से नहीं किए थे, जैसे सोल प्रोप्राइटर के किए थे। ओवरव्यू सा दिया था आपने। व्हाट अबाउट यू वैशाली? Sir, we have done that. Means you had told us to explain, then you said that you have understood what we are doing. क्योंकि ये सब चीजें आपने ही हम उससे डिस्कस करी थी, इफ यू रिमेम्बर दैट वन। Yes. आपने मुझे सब बताया था ना बेटा, एक एक टॉपिक आप लोगों ने, बच्चों ने, रिमेम्बर दैट? सर हमने वो फीचर्स बताए थे और पिछला बताया था, पिछले मेरिट इसको के। करा देता हूँ, आपकी टेंशन दूर, ठीक है। कम टू द मेरिट्स, we'll start with the merits. Okay, that's good. ओके सर। यस सर। That we have finished. यस सर, फीचर्स वी हैव डन। क्योंकि ओके, the advantage of the joint Hindu business families are as follows. The effective controls. Karta has absolute decision making power. This avoids the conflicts among the members as on one of the interference. Yeah, one have. Whose mic is on, beta? Just check it. Turn on your mic, beta. So effective controls. So Karta has absolute decision making power. This avoids the conflicts among the member, as no one can interfere with his rights to decide. This also lead to promote prompt and the flexible decision making. बेटा जो करता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो सारे डिसीजंस लेता है बेटा आपके बिजनेसेस के, और दिस अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मेंबर्स। उसकी वजह से मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, एंड नो वन कैन इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ द डिसीजन, और उसमें कोई भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता है। दिस लीड टू द प्रॉम्प्ट एंड द फ्लेक्सिबल डिसीजन। इसकी वजह से प्रॉम्प्ट यानी टाइम पे, एट द स्पॉट, और फ्लेक्सिबल डिसीजंस हो सकते हैं। पॉइंट क्लियर बेटा? डू यू हैव एनी डाउट एनीवन? Continued business existence. The death of Karta will not affect the business, as the next elder person will take up the position. Hence, the operation are not terminated and the continue of the business is not threatened. So, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो एल्डर पर्सन जो भी होगा फैमिली का, जो उनके बाद जो सबसे बुढ़ा आदमी होगा, he will be the कर्ता, और वो ही मैनेज करेगा सारी चीजों को, और ऑपरेशंस एज चलते ही रहेंगे, एज कंटिन्यू होंगे बेटा, और बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनदर वन इज लिमिटेड लायबिलिटीज।
The limited liabilities of the member, the liability of all the co-pansers except the karta is limited to their share in the business and the consequence their risk as well as defined as the precious. So it means that कि बेटा कर्ता को छोड़ करके सबकी जो liabilities होंगी बेटा वो predefined होंगी और वो limited होंगी बेटा, ठीक है। कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। Increase the loyalty and the cooperation. Since the business is running by the members of a family, क्योंकि member जो है तो business जो है family members चला रहे हैं, there is a greater sense of the loyalty, और उनकी जो sense of loyalty, क्योंकि जब आप अपना business करेंगे तो बेटा आप ज्यादा ईमानदार होंगे, ज्यादा लॉयल होंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप किसी के जॉब करेंगे तो आप कम ईमानदार होंगे, थोड़ा सा कभी आप अपनी ड्यूटीज को श्रिंक कर सकते हैं। इसमें आप जब आपका अपना बिजनेस होगा सो आपकी लॉयल्टी परसेंटेज मस्ट बी हाई। Since the business is running by the member of the family, there is a great sense of the loyalty towards the one another. The pride is in the growth of the business is linked to the achievement of the family, the help securing the better cooperation from all the members. और जब हमारा अपना बिजनेस होगा बेटा, हम सब फैमिली मेंबर्स इसको करेंगे, सो हम लोग इसमें ज़्यादा डिवोट होंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए और अच्छे प्रॉफिट्स कमाने के लिए हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा कॉर्पोरेट को हेल्प करेंगे, ज़्यादा कॉर्पोरेशन होगा। सो वी विल डू दैट। इसमें बेटा किसी को कोई डाउट है? वरदान, रेज योर हैंड, डू यू हैव द डाउट बेटा? क्षितिज, अर्शलीन, हर्षवर्धन, डू यू हैव डाउट बेटा? रचित, yes Vardhan, ask me. So can you explain again limited liability of members? बेटा जो लाइबिलिटीज होगी मेंबर्स की वो लिमिटेड होगी, कर्ता को छोड़ करके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटीज बेटा लिमिटेड होगी। उनका जो रोल डिफाइन किया गया बेटा, बस वही वेल डिफाइंड रोल को वो प्ले करेंगे और उनके रिस्क भी पहले से वेल डिफाइंड होंगे। सर यानी कर्ता ज्यादा लाइबिलिटी, कर्ता में ज्यादा लाइबिलिटीज होंगी? बेटा आपके घर में ज्यादा मेहनत कौन करता है, आप या पापा? पापा। पापा करता है ना घर के? यस सर। फिर ओके सर। limitations. Following are the sum of the limitations of the joint Hindu family business. The limited resources, the Hindu joint family business face the problem of the limited capital as its demand depends mainly on the accelerated properties. This limits the scope of the expansion of the business. क्योंकि बेटा जो joint Hindu family business है बेटा वो इसलिए ज़्यादा finance प्रॉब्लम फेस करती है, लिमिटेड कैपिटल उनके पास होती है क्योंकि बेटा वो अपनी फैमिली में ही बिजनेस चला रहे होते हैं, तो उसमें से जो सबके पास पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, इसलिए इनकी पास जो कैपिटल होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उनकी टोटल प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है तो वो 5 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई उनका फ्रेंड है जिनके पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, वो उनको हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि वो उनका पार्टनर नहीं बन सकता है। Am I right now? So joint Hindu family business faces the problem of the limited capital as it's depend mainly on the assets property. This limit scope of the exemption of the business. So इसकी वजह से बेटा बिजनेस एक्सपेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं, उनका बिजनेस जल्दी से एक्सपेंड नहीं होता है। एंड लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द कर्ता, यस लिमिटेशन रिसोर्सेज में किसी को डाउट बेटा? वैशाली, वरदान,
Karman. Okay, beta. Unlimited liabilities of the Karta. The Karta is burdened not only with the responsibility of the decision making and the management of the business, but also suffer from the disadvantage of having the unlimited liability. His personal property can be used to repay the business debts. So कर्ता जो है उसको एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा कि उसको सारे डिसीजंस लेने हैं, सारा मैनेजमेंट उसको उसके पास होता है, और एक सबसे बड़ा मुश्किल जो लॉस होता है उसको वो ये होता है कि बेटा अगर कोई लॉस होता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से रीपे करना पड़ेगा. अगर कोई उधार है, कोई डेब्ट्स है, तो उसको बेटा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा. Any doubt in the unlimited liabilities of the Karta? Anyone? Okay, guys. The dominance of the Karta. The Karta individually manage the business which may at the time not be acceptable to others member. This may be cause the conflict among them and the many may even lead to the breakdown of the family units. The dominance of the कर्ता, क्योंकि dominance of the कर्ता मतलब कर्ता की ही चलेगी. जैसे घर में मम्मी की चलती है, ठीक है, घर में मम्मी की चलती है, मम्मी को जो खाना बनाना होता है वही बनाती हैं, आप लोग की बिल्कुल नहीं सुनती. Am I right? ठीक है, I'm just kidding, I'm just joking, don't take serious. तो डोमिनेंस ऑफ द कर्ता यानी कर्ता जो डिसीजंस लेगा वही होंगे बेटा. तो कर्ता इंडिविजुअली मैनेज ऑल द बिजनेस, क्योंकि कर्ता ही सारे बिजनेस को मैनेज करता है, विच में एट द टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स. और कभी कभी वो ऐसे डिसीजंस लेता है जो अदर्स मेंबर्स को पसंद नहीं होते हैं. जैसे आपको आईफोन चाहिए, मम्मी ने दिला दिया आपको ओप्पो का फोन, पंगा हो गया नहीं हो गया घर में. ऐसे ही बेटा कर्ता का होता है. So what the कभी कभी जो कर्ता के डिसीजंस हैं बेटा वो एक्सेप्टेबल्स नहीं होते और मेंबर्स के, जिसकी वजह से बेटा झगड़ा हो जाता है और कभी कभी बिजनेस भी ब्रेक डाउन हो जाता है. एनी डाउट एनीवन? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स. Since Karta cannot be expert in all the areas of the management, the business may be suffered as the result of his unvoiced decisions. क्यों करता कोई एक्सपर्ट होता नहीं है बेटा, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती नहीं करता के पास, क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बुड्ढा होता है, उसको बना देते हैं. मैं क्योंकि घर का वो सबसे बड़ा बुड्ढा होता है तो उसको बना देते हैं करता, और वो बिजनेस चलाता रहता है. अब करता के कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो इंग्लैंड अमेरिका से डिग्री ले आते हैं एमबीए की, पर चलने किसकी है? करता की चलनी है. यार तुम लोग क्या पढ़ रहे हो मुझसे? तो करता कैन तो करता ज्यादा एक्सपर्ट्स नहीं होता, तो उसकी वजह से कभी कभी जो उसके डिसीजंस होते हैं बेटा जी वो गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस उठाना पड़ता है. is inability to decide the effective may result into the poor profit and even the loss for the organization, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है या फिर प्रॉफिट कम होता है. लेकिन भाई बुड्ढा है तो इज्जत करनी पड़ेगी. अगर वो बुड्ढा है तो इज्जत करनी पड़ेगी. जैसे मैं बुड्ढा हूँ, इज्जत करते हो नहीं करते हो मेरी? भाई मैं भी तो बुड्ढा हूँ, मेरी इज्जत करते हो नहीं करते हो? कौन नहीं करता इज्जत बुड्ढे की? अरे सर आप तो बुड्ढे हैं तो हम इज्जत, ये कोई नहीं कह सकता सर आप जवान हो. The joint family business is on the decline because of the diminishing number of the Hindu families in the country. एक बच्चे ने नहीं बोला सर कि आप बुड्ढे नहीं हो. मुझसे गलती हो गई, कल पेपर आसान दे दिया मैंने. एक बच्चे ने नहीं बोला सर कि आप बुड्ढे नहीं हो. यस अर्सलीन बता. सर माइक ऑफ थे, हम कैसे बोलते? अरे चैट भी डिसेबल्ड है. अरे मेरे बड्डे अब बुड्ढे को मक्खन लगा रही हैं. क्या मेरे बच्चे. सर नो. अब तू क्लास में आते तुम सब कान खींचूंगा जिनमें बुड्ढे. सर नहीं आप नहीं हो. अब हर्षवर्धन उससे पूछो, वरदान से वैसे हर बात पे हैंड रेज करता, इस पे हैंड रेज नहीं किया. ये बात समझ में आ गई वरदान को? हैं क्यों? वैसे उसको हर बात पे हैंड रेज करना है. अब मैंने अपने आप को बुड्ढा कहा तो उसने कुछ नहीं कहा. देख रहे हो रचित व्हाट दे आर डूइंग विद मी. रचित सी
हाउ मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वेरी डिस्कस्टिंग। सर ठीक है। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। रचित देख यार, तू अच्छा लड़का है, तू मेरा साथ दे यार, ये सब मुझे ऐसा लग रहे हैं शैतान। तो वैसे आप कौन नहीं। चलो पढ़ लो भाई। क्षितिज देख रहा है मेरे बच्चे, देख क्षितिज क्या कर रहे हैं मेरे साथ। सर आप जवानी में टेंशन मत लो। हाँ चलो यार, तूने मेरा दिल रख लिया यार। ओके गाइस, चलो बुड्ढे की फिर से बात करते हैं। कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज। बुड्ढा जो है वो सॉरी कर्ता जो है हर एरियाज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। द बिजनेस में बी सफर्ड एज द रिजल्ट ऑफ हिज अनवॉइस डिसीजन। उसके कभी कभी डिसीजंस गलत हो जाते हैं क्योंकि वो इतना अक्लमंद नहीं होता है, जिसकी वजह से बिजनेस को कभी कभी कम प्रॉफिट या लॉस उठाना पड़ सकता है। बेटा इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैव द डाउट्स? रेज योर हैंड बेटा। क्लियर है? शो मी योर थम्स अप। Okay guys, so I'll go for the, एक रह गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। I'll go for the new topic, partnership. Okay, inherent disadvantage of the solo proprietorship in the finance and the managing in the expanding the business paved the way of the partnership as the visual option. The partnership serve as the answer to the need of the greater capital investment, varied skills and the sharing of the risk. अब हमने जब सोलो प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, उसमें जो जो हमारे मेरिट्स थे और डिसएडवांटेजेस थे, वो सारी चीजें जो है पार्टनरशिप रिमूव कर देता है। जैसे उसमें लिमिटेड कैपिटल थी, तो पार्टनरशिप में जो है ग्रेटर कैपिटल होगी, क्योंकि पहले एक पार्टनर था, एक सिंगल ओनर था। तो उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो एनर्जी डबल हो जाएगी बेटा। अब उसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1 मार्क्स में आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन द पार्टनरशिप एज, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है एमसीक्यूज में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932, ये याद रखिएगा, ईयर 1932। The relation between the person who have agreed to share the profit of the business carried by all or any one of them acting for all. बेटा जो ये रिलेशन है बिटवीन द पर्सन्स, लोगों के बीच का, द एग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैरिड बाय ऑल, या सारे लोग काम कर सकते हैं बिजनेस के लिए, या फिर एक काम कर सकता है सबके लिए। ठीक है, सबने पैसा लगा दिया, एक बंदा काम कर रहा है, ये भी हो सकता है, या सारे बंदे एक साथ काम कर सकते हैं। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? जल्दी से बताओ। Raise your hand beta, if show me thumbs up if definition is clear to you. Okay guys, features. The definition given above point to the following major character of the partnership from form of the business organization. Point number 1, formation. So partnership forms of the business organization governed by the Indian Partnership Act 1932. It's come into the existence through the legal agreement where in the terms and condition of the governing the relationship among the partners, sharing the profit and the losses, and the manner of conducting the business are specified. जब बेटा पार्टनरशिप फॉर्म जो है हम उसका फॉर्मेशन करेंगे, तो उसके लिए बेटा एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होनी चाहिए, और रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और लॉसेस भी मेंशन होना चाहिए। और उसमें एक चीज और मेंशन होनी चाहिए, द मैनर्स ऑफ द कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड, और हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं दैट विल बी आल्सो स्पेसिफाइड। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द बिजनेस, और उसमें ये भी पॉइंट आउट करना चाहिए कि बिजनेस
मस्ट बी लॉफुल, आपका बिजनेस लॉफुल हो। ऐसे नहीं आप चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चोरी करने के लिए पार्टनरशिप कर लो बेटा, ठीक है, अली सर को बुड्ढा कहने के लिए पार्टनरशिप कर लो, दिस इज नॉट फेयर। विद कल का पेपर कैसा हुआ बेटा जी? कल का ठीक हुआ? यस कमरान, कैसा हुआ पेपर बेटा? सर इजी था, वही था जो आपने। हाँ कल मैंने इजी पेपर बनाया था बेटा। मैंने कहा बच्चों को ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो छुट्टियां अच्छी गुजर जाएंगी, समर ब्रेक्स। सर कब होनी है? पता नहीं बेटा कब होनी है। क्योंकि बेटा कल हमने चैप्टर भी 5 बार रिवाइज कर लिया था, तो हमें चैप्टर में कुछ भी दे देते आपको, आप कर ही लेते। सही है। 2 बार मैंने पढ़ाया, 2 बार आपने पढ़ाया, फिर फ्लिप क्लास में 2 बार किया, एक एक टॉपिक हमने 6-6 बार किया बेटा। So the two people come together for the charitable purpose, this will continue, not the constitute the partnership। अब 2 लोग आ गए हैं चैरिटी के लिए, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप कोई काम चैरिटी का कर रहे हैं तो वो बेटा आपकी पार्टनरशिप नहीं है। अब 2 लोग मिलकर रोड पे झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, that will be the charity, that will be not the partnership। नहीं लगा सकते आप लोग झाड़ू रोड पे? क्यों नहीं लगा सकते बेटा? वी विल डू दैट। कंट्री हमारा है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, डोंट, ठीक है। अब आप 2 लोगों ने मिलके सोचा कि किसी बुजुर्ग आदमी या किसी बुड्ढे को रोड क्रॉस करा दो, दैट इज आल्सो चैरिटी, ठीक है। अब वरदान ने और क्षितिज ने डिसाइड किया कि हम जो है 2 लोग कि हम इस जो बुड्ढा है इसको रोड क्रॉस कराएंगे, ये अच्छा काम है नहीं है? अच्छा वैशाली तू बता बेटा, है Yes, sir. अच्छा काम? अब वरदान जो हाथ पकड़ेगा, क्षितिज जो है वो पैर पकड़ेगा, बुड्ढे को रोड क्रॉस करा देगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, क्योंकि उसे तो अच्छा काम कराना है। राइट? क्यों रचित? So yes. अब ये तो रोड बेटा, बुड्ढे को रोड क्रॉस कराना मतलब एक पुण्य का काम, एक अच्छा काम है। अब ये तो रोड क्रॉस करा ही देंगे, चाहे बुड्ढे की मर्जी हो या नहीं हो। एक हाथ पकड़ेगा दोनों, एक दोनों पैर पकड़ेंगे, बुड्ढे को रोड क्रॉस करा दी। क्यों अर्सलीन? सर अगर उसकी मर्जी नहीं है फिर चैरिटेबल थोड़ी होगा। इनको तो ये तो बुक की डेफिनेशन से चलेंगे ना बेटा। बुक की डेफिनेशन क्या थी? आप बुड्ढों की हेल्प करो। सर उनकी मर्जी नहीं है तो फिर थोड़ी। ये बुक में कहाँ लिखा है बेटा? चलो इट वाज जस्ट जोक यार। So another point is the liability. The partners of the firm having the unlimited liability. Partner की जो है unlimited liabilities होती है. The personal assets may be used to repay the debts in the case of the business assets are insufficient. और अगर डेब्ट्स ज्यादा हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के भी हम पे कर सकते हैं, करना पड़ता है। द पार्टनर आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर द पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स। और हर पार्टनर अपने हिस्से की लायबिलिटी पे करने के लिए वचनबद्ध होता है। All the partners are responsible. All the partners are responsible for the debt and they can contribute in the portion of their share in the business. और जो पार्टनर है वो अपने हिस्से का शेयर लेके आता है, वो कंट्रीब्यूट करता है अपना पोर्शन बिजनेस में, ठीक है। एंड उसको जो लायबिलिटीज हैं वो उसको पे करनी होती हैं। Each partner can be held responsible repaying the debts of the business. Such partner can be later recover from the other partner the amount money equivalent to the share and the liability definition as per the agreement. और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर पे करता है वो उसके बाद वो दूसरे पार्टनर से रिकवर भी कर सकता है। बेटा कोई डाउट हो तो पूछो। If you have any doubt in the liability,
रिस्क बेयरिंग, अब बेटा रिस्क बेयरिंग द पार्टनर बेयर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम। जब पार्टनर जो है बिजनेस को एज अ टीम चला ट्रीट करते हैं, और बिजनेस जो पार्टनर्स करते हैं, जो रिस्क होता है वो भी बेटा उनका उसी रेशियोज में होता है जिस रेशियोज में उनका रिवॉर्ड होता है, जिस रेशियो में उनका प्रॉफिट होता है। सो दे आल्सो शेयर द लॉसेस इन द सेम रेशियो इन द इवेंट फ्रॉम द फॉर्म इनकरिंग द लॉसेस। अगर लॉस होता है तो उनका शेयर रेशियो, लॉस बेयरिंग रेशियो भी सेम होगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्लियर हो गया बेटा रिस्क बेयरिंग? एनीवन हैव द डाउट? The decision making and the control। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में तो बुढ़ा लगा रहता था, सारे बिजनेस के डिसीजंस वो लेता था। अब पार्टनर्स हैं तो अब ये दोनों बेटा मिलके डिसीजंस लेंगे। द पार्टनर शेयर अमंग देमसेल्फ द रिस्पांसिबिलिटी एंड द डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल द डे टू डे एक्टिविटीज। और पार्टनर्स जो हैं बेटा वो डिसाइड कर लेते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड में। बेटा मेरी लाइट हैज गॉन। Can you hear me? So बेटा which point we are doing? कमरान बेटा कौन सा पॉइंट कर रहे थे? Sir, decision making and control. Finish you. So partner are the among themselves with the responsibility of the decision making and the control of the day-to-day activities, and decisions are generally taken with the mutual consent, and the activities of the partners form are managed through the joint efforts and all the partners. So आपको पता जब पार्टनर है तो हम आपस में एक दूसरे से पूछ के जो है डिसीजंस लेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेंगे। पहली बात तो ये होगी क्लियर। और दूसरी बात ये है बेटा, सेकंड थिंग ये भी होता है कि कभी कभी हम लोग जो है अपने क्राइटेरियाज डिवाइड कर लेते हैं। क्राइटेरियाज डिवाइड कर लेते हैं कि बेटा जैसे आप सेल में अच्छे हो तो आप सेल करोगे, सेल एंड मार्केट्स करोगे। मैं फिनांस में अच्छा हूं तो मैं फिनांस करूंगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहोगे बेटा। सो कभी कभी ऐसा भी होता है। दिस इज डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। The continuity. The partnership is the characteristic by lack of the continuity of the business since the death of the retirement and the insolvency or the instant of any partner can be bring the end of to the business. So who will explain this one continuity? ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पे हम पॉइंट सोलो पार्टनरशिप पे। कौन बताएगा मुझे? वैशाली, can you? Sir, 2 minutes. Okay, बेटा भाई कैसा है वैशाली? मेरा भाई नहीं था, वो मेरे ब्रदर का बेटा था। अच्छा अच्छा, कजन ब्रदर। कजन था। तो कजन कंस बना हुआ था है तो परेशान कर रहा था। यस सर। तो आपने उसको चॉकलेट दिया करो बेटा जी, उसको खुश रखा करो। सर वो मुझे बहुत तंग करता है। अरे दादा, यार भाई होते ही ऐसे हैं। मैं भी तो भाई हूँ, मैं भी तो तंग करता हूँ आपको। सर आप तो हमें पढ़ाते हो, तंग थोड़ी करते हो। बेटा देखो इतना पढ़ाता हूँ, सब देखो सब भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, सब पढ़ रहे हैं। नहीं सर, ब्रेक हुआ इससे पहले, लंच ब्रेक।
कुछ खाया पिया नहीं खाया पिया? Yeah. हाँ, चलो अच्छी बात है। So continuity means that if some because of any reason, if the owner of the business dies, but in partnership the business will not stop, because there are two partners together doing the business. If one is no more or any because of any reason, the other partner can continue the business. यस बेटा, इसको हम देसी में समझते हैं। अगर कोई बुढ़ा निकल लिया, पतली गली पकड़ ली बुढ़े ने, तो बिजनेस चलता रहेगा भाई, ये बिजनेस चलता रहेगा। बुढ़ा निकल लिया कोई बात नहीं, जो बच्चे वो बुढ़े हैं वो बिजनेस चलाते रहेंगे। गॉट माय पॉइंट? बुढ़ा कहने में कमरन बड़ी हस्ती है, ठीक है। सो अगर बेटा 2-3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर्स की भगवान ना करे डेथ हो गई, तो फिर जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन उनकी पार्टनरशिप के जो रेशियोज हैं वो चेंज हो जाएंगे। उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है कमरान, रेज योर हैंड। यू या Yes. बेटा आपने हाँ सर वो क्या था, हाँ जी बेटा तो जी। समझाने के लिए। तो समझाते बैठा हुआ मैं समझा। सर अभी समझा दिया वैशाली ने। अब मैं तू नहीं समझाएगी? नहीं सर समझा देंगे। India, Continue. you all people are very clever. Okay, come to the point. Another one. अब तेरी भी रोड क्रॉस करानी पड़ेगी, समझे वैशाली? अब इसको भी रोड क्रॉस करानी पड़ेगी, Yes, sir. तभी ठीक होगी ये मुझे लग रहा है। बेटा चिंता मत कर, मुझे रोड पे दिख गई तेरी रोड क्रॉस करा दूंगा मैं। So members of the partners, sorry, numbers of the partners. So the minimum number of the partner needed to start the partnership is 2. वो तो हमें तो पता ही है भैया, कम से कम 2 होंगे तभी पार्टनरशिप होगी, ठीक है ना? According to the sections 464 of the Companies Act 2013, the maximum number of the partner in the partnership firm can be 100. कितने हो सकते हैं? सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर 100, the subject to the number prescribed by the government as per Rule 10 of the Company Act Miscellaneous Rule 2014 is 50. वो कहता है कि साहब कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग 50 हो सकते हैं और कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 हो सकते हैं, ठीक है? 13 के अकॉर्डिंग 100 और 14 के अकॉर्डिंग 50, इस पे याद रखना। म्यूचुअल एजेंसी, ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका समझाया था। म्यूचुअल एजेंसीज मुझे दो, कौन समझाएगा? अरे कमल जी से तो बात ही नहीं हुई, बच्ची मेरी बैठी हुई सुबह से। सॉरी कमलजीत। यस सर। अच्छा बेटा म्यूचुअल एजेंसी बता दे कमलजीत। से भी बात नहीं हुई भाई आज, सारे मेरे पुराने बच्चे नाराज हो जाएंगे मुझसे आज। सर इसमें है कि पार्टनरशिप जो है वो बिजनेस है जो पार्टनर्स चलाते हैं। इन अदर वर्ड्स पार्टनर इज, जो पार्टनर है वो एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है। बेटा यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। एक चीज छोटा सा है जो आप भूल रहे हो थोड़ा सा। The definition of the partnership highlighted the fact that it's a business carried by all. Carried by all, सब लोग मिलके बिजनेस करेंगे, सब लोग काम करेंगे। और any one of the partner acting for all, कोई एक पार्टनर सबके लिए काम करेगा, ठीक है? ओके बेटा जी।
In another word, every partner is both an agent as a principal. जो हर एक पार्टनर है, in another word, every partner is both agent and the principal. वो principal भी है और agent भी है, ठीक है. वो खुद डिसीजन भी ले सकता है और दूसरे डिसीजन जो दूसरा बंदा पार्टनर डिसीजन ले रहा है उसको फॉलो भी कर सकता है, फॉलो भी करना है, ठीक है बेटा. He is an agent of other partner as he represents them and they binds them through his act. This is the principle as he too can be the bounded by act for other partners. अब for example एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. वो जो पार्टनर है बेटा वो दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, ठीक है. कहीं मिस्टर ए की डील चल रही है और मिस्टर बी उनके पार्टनर है, तो बी जाके ए की डील, अगर ए नहीं जा सकते तो बी जाके उस डील को फाइनल कर सकते हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं. और दूसरा ये ही इज आल्सो द प्रिंसिपल कैन बी, और वो प्रिंसिपल भी हो सकते हैं कि वो उनके जितने भी पार्टनर हैं उनके बिहाफ पे वो डिसीजन भी ले सकते हैं. ओके, क्लियर. So we'll come to the merits. चलो बेटा merits कौन बताएगा आज मुझको? Okay, Sunana, turn on your webcam. Good afternoon, sir. Good afternoon, Betty. The merits, first merit is easy of formation and close. Means हम जब अगर पार्टनरशिप होती है तो हम कोई भी काम, कोई भी बिजनेस आसानी से शुरू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं. पार्टनर्स को अपने दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से डिस्कस करना पड़ता है कि वो बंद करना चाहते हैं. अगर एक ही नहीं रेडी हुआ, एक रेडी नहीं हुआ, एक कह रहा है कि बंद करना है, दूसरा रेडी नहीं हुआ, तो वो बंद नहीं कर सकते. दोनों को रेडी होना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा, फिर वो दोनों बंद कर सकते हैं. Then is balanced decision making. मीन्स कि जब पार्टनर्स, जब बिजनेस में पार्टनर्स हो तो डिसीजंस हम अच्छी तरह ले सकते हैं और इजीली ले सकते हैं. कि जैसे आपने बोला कि अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो वो मार्केटिंग को संभालेगा, अगर कोई फाइनेंस में अच्छा है वो फाइनेंस को संभालेगा, अगर कोई सेलिंग में अच्छा है तो वो सेलिंग को संभालेगा. ऐसे डिसीजन भी बनाना सिंपल हो जाता है. और मोर फंड्स, अगर एक अकेला अगर एक अकेला इंसान है चला रहा है तो उसकी फंड्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि उसका जो बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल्स में होता है. और अगर पार्टनरशिप होती है तो ज्यादा कैपिटल मिलता है उन्हें, ताकि वो और ज्यादा कैपिटल मिलता है ताकि वो बिजनेस को और बड़ा कर सके और बिजनेस को अच्छी तरह अपने बिजनेस को स्टैंड दे सके. देन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क. वो दोनों एक दूसरे से अपना रिस्क भी शेयर कर सकते हैं. मतलब एक को ही नहीं उठाना पड़ेगा रिस्क, दोनों को उठाना पड़ेगा. और ऐसे उनके जो रिस्क की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, ताकि एक को दोनों को उठाना पड़ रहा है, 50-50 डिवाइड हो रहा है. इससे फिर दोनों वो वहाँ पे जो बिजनेस है वो मेंटेन रहता है कि ज्यादा नीचे नहीं गिरता, ठीक रहता है, ज्यादा नीचे नहीं गिरता. जैसे कि जब सैमसंग कंपनी ने अपना नया मोबाइल लॉन्च किया था तो जो आईफोन कंपनी है उसका जो रिस्क था वो काफी बढ़ गया था, पर क्योंकि उसके साथ पार्टनरशिप थी वो नीचे नहीं गिरे, पर वो सेकंड में आ गए, पर वो नीचे नहीं गिरे.
इससे रिस्क जो है उसको ज्यादा नहीं लगता पर थोड़ा सा लगता है। देन सिक्योरिटी, अगर जब पार्टनरशिप होगी तो सिक्योरिटी ज्यादा होती है, और क्योंकि आप अपना लोन भी टाइम पर पे कर पाते हो, क्योंकि एक इंसान को ही नहीं पे करना पड़ता, दोनों को 50-50 पे करना पड़ता है। बेटा which topic are you explaining me? सर मैरिज। ओके, कौन कौन से कर दिए बेटा? आई वॉज बिजी ऑन द फोन। कितने पॉइंट कर दिए बेटा? आई एम ऑडिबल? ओके, सो सुनैना, हाउ मेनी? सर सारी कर दिए। हाँ, सर सारे कर दिए 5। 500 कर दिए इसने। ओके ओके, सही है चलो डाउट इसमें किसी को बेटा? सर। नो हाँ, नो डाउट। सर नो। चलो कल इसका फिर मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, उसको प्रिपेयर्ड करिएगा, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। यस वरदान। सर मेरे 2 डाउट है। हाँ तो पूछो सबसे बेटा। पहले डाउट है कि अगर पार्टनरशिप में एक पर्सन डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बिजनेस बंद होगा या फिर जो दूसरा पार्टनर वो अकेला सारा हैंडल कर लेगा? खुद ही वो पार्टनरशिप से सोल प्रोपराइटर में रहेगा? नहीं बेटा, वो उसको कंटिन्यू करेगा बेटा बिजनेस को। इट इज डिपेंड ऑन ओन, उसको खुद डिसीजन लेना है, कंटिन्यू करना है सोलो प्रोप्राइटरशिप में या फिर पार्टनरशिप खत्म करना है। आगे पूछो बेटा, नेक्स्ट डाउट। और सर एक म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा टॉपिक समझना है। अच्छा बेटा, म्यूचुअल एजेंसी, आप बेटा इसको अच्छे से पढ़ो, कल हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। म्यूचुअल एजेंसीज का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे को कॉर्पोरेट हेल्प करके बिजनेस करना, ठीक है? इसको पढ़िएगा बेटा, नहीं आएगा कल फिर डिस्कस करेंगे, ओके?